1 मई से जब भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का अगला चरण शुरू होगा, तब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन के अलावा एक और भारत में वैक्सीन होगी। ये वैक्सीन है रूस की स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी इसी महीने मिली है। भारत में बनी इस रूसी वैक्सीन को उपलब्ध होने में कम से कम जून तक का समय लगेगा। ऐसे में ये आशंकाएं बनी हुई हैं कि मई में जब 18 साल से ऊपर सभी लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, तब वैक्सीन की कमी से कैसे निपटेंगे। लेकिन अब एक उम्मीद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए दिख रही है। वैक्सीन की उम्मीद को जल्द पूरा करने के लिए 2 हफ्तों पहले भारत की वैक्सीन नीति बदली और उसी के तहत स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी। स्पुतनिक वी के डोज मई से ही भारत में आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में रूस में बनी वैक्सीन आएगी, बाद में डॉक्टर रेड्डीज लैब समेत भारत के 6 मैन्युफैक्चरर इस वैक्सीन को भारत में ही बनाएंगे। When can an average Indian expect that Dr. Reddy's Sputnik V can be used against COVID-19 in the country? India will start getting the Sputnik V supplies from Russia in May. These will be initial and limited quantities, which will ramp up over the next 2 to 3 months. There are 2 routes by which the quantities would come into India. One is through the product that's manufactured in Russia and imported into the country. The second is through local manufacturing, which we will also be starting in the next couple of months to start delivering the vaccines from the India-made product. स्पुतनिक वी को भारत में मंजूरी मिलना वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने में क्यों अहम है, इसे ऐसे समझें कि स्पुतनिक वी की मार्केटिंग करने वाले रूस के RDIF ने 85 करोड़ डोज सालाना तैयार करने की तैयारी पहले ही कर ली है। स्पुतनिक वी को भारत में बनाने के लिए जिन 6 लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो हैं डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, हेटेरो बायोफार्मा, विरक्यू बायोटेक, पेनाशिया बायोटेक और स्टेलिश बायोफार्मा। When will the Indian companies, I believe there are 6 Indian companies that are going to be manufacturing Sputnik V in India. When will this manufacturing process also really start? Yes. So the process of absorbing the technology, scaling it up, that is currently underway. I expect that the Indian manufacturing sites will start delivering Sputnik in the June-July timeframe. स्पुतनिक वी के भी 2 डोज दिए जाते हैं। हर डोज में अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल होता है, जिससे इम्यूनिटी अन्य वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा समय तक रहती है। दोनों डोज के बीच अंतर 21 दिनों का होता है। इसे -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। हालांकि फ्रीज ड्राइड फॉर्म में वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखा जाता है। स्पुतनिक वी को 55 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक वी को बनाने वाले रूस के गमालया इंस्टीट्यूट ने फरवरी में वैक्सीन के प्रभावी होने की दर 91.6% बताई थी, जो कोविशील्ड के 70% और कोवैक्सीन के 78% प्रभावी होने की दरों से काफी ज्यादा है। रूस ने दिसंबर 2020 में ही स्पुतनिक वी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब मई से भारत में इसकी एंट्री हो रही है, तो इसे वैक्सीनेशन अभियान का शुभ संकेत कह सकते हैं। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।